हाँ खैरियत हाँ, ध्यान से जरा जितनी भी बातें बहुत अच्छी बातें आज बताई जा रही है मीटिंग में, तो जरा जी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हाँ ठीक है, और उस पर अमल करिएगा। जी हाँ, ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग। परवीन तैयार है क्या? हाँ हाँ पा अब जुनैद को बोलिए ना, सबको म्यूट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जुनैद हाँ बेटा सबको अनम्यूट कर दो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ नेट चल रही है। ये ज्वाइन हो रहे हैं अभी आपका। ये क्या? पेरेंट ज्वाइन हो रहे हैं ना, उसके जैसे डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ, ज्वाइंट होने दो एक। पहले 2 मिनट रुके आप ज्वाइन हो रहे हैं। ओके हाँ आदमी लोग जुनैद मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रहे आप आ रहे हो गए 56 हो गया, बस पेरेंट्स 57 का हो बेटा रहे। याद से कितने पार्टिसिपेंट पेरेंट्स हुए हैं वो मुझे रिपोर्ट करनी है बेटा। हाँ हाँ ठीक है हाँ, आप। तो याद से स्क्रीनशॉट भी ले लेना उनका जूम का। हाँ और हाँ पेरेंट्स की कितने पेरेंट्स ज्वाइंट हुए वो भी मुझे रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ आप चलेंगे चलेंगे। ठीक है बेटा। तो एक थोड़ी देर रुकते हैं क्या? हाँ हो गया आप सब ज्वाइन हो गए, अभी जितने आए उतने हो गए 58 ज्वाइन। हो गए। हाँ क्या 59 हो आ गया? गए थे। 59 हो गया पाइए, 59 आ रहे। करते हैं इंशाल्लाह, स्टेज से ज्वाइंट होंगे सब लोग। हाँ आप शुरू कर दो आप। मिस आप शुरू। बात ये है कि अगर कभी टाइम खत्म हो गया तो टाइम बता सकते हैं ना? ठीक है आप आज शुरू करते हैं। हाँ शुरू जुनैद कर दो। बहुत शोर की आवाज बहुत है, मेरी आवाज सबको पहुंचेगी? हाँ हाँ म्यूट हाँ कर दीजिए सर सबको। हेलो। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, मगर जो आ रहे ना फिर वो अनम्यूट हो रहे, तो फिर और उनको भी ढूंढना पड़ रहा है। अभी चालू है एडमिट, आप शुरू करो, मिस हो जाएंगे, आवाज आ जाएगी। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अंसारी अस्सलाम। फरहीन मैं अंसारी फरहीन अब्दुल सलाम, श्रमिक विद्यापीठ म्युनिसिपल स्कूल नंबर 2 की तरफ से आप तमाम खैर मकदम करती हूँ। हमारी हेडमास्टर साहिबा हवा आपा और तमाम टीचर्स आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वैसे तो हम सब जूम मीटिंग में बच्चों से मिलते ही रहते हैं, और इस बार सोचा कि आप लोगों से थोड़ा रूबरू हो जाए, कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, कुछ मुलाकातें करनी थी। इसीलिए इस मरतबा हमने सोचा कि इस मरतबा बच्चों के साथ में जूम मीटिंग बच्चों की बजाय उनके पेरेंट्स के साथ में कुछ जूम मीटिंग अटेंड करके कुछ बातें की जाए। पिछले 6 महीनों से आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से स्कूल का आवाजाही बंद है, स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और एक तवील अरसे से हमारे तलबा जो हैं ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। रोजाना 1 घंटा तालीम हासिल करने के बाद आपके बच्चे ने क्या सीखा, ये जानने के लिए हम स्कूल तो नहीं आ सकते, ना ही आपका बच्चा हमें स्कूल की तरीके से होमवर्क बता सकता है। नीचे वो है ना, टीवी चल रहा है मिस कैसे? आपका अनम्यूट करो। हाँ मिस फरहीन मिस अनम्यूट, हाँ करो। हाँ हाँ वो मैं सबको कर रहा ना अनम्यूट, तो फिर उससे ठीक है। तो ये वर्कशीट हल करने से पहले बच्चा क्या करता है, वो सबक का मुताला करता है, जिससे बच्चे ने क्या पढ़ा है उसको दिलचस्पी बढ़ती है, और बच्चे को ये ख्याल भी आ जाता है कि मेरा पर्चा होने वाला है, मेरा इम्तिहान होने वाला है। इस तरीके से बच्चों को ये ख्याल आता है, स्कूल का तस्वुर कायम हो जाएगा।
इसीलिए यह वर्कशीट हमने बांटी है। अगस्त और सितंबर के महीने की वर्कशीट हम बच्चों को तकसीम कर चुके हैं और उम्मीद है आपके बच्चों ने हल भी कर ली होगी। अच्छा, अक्टूबर और नवंबर की वर्कशीट भी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो वालिदैन से और सरपरस्त से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आपने अपने बच्चों को ऑनलाइन तालीम के लिए मोबाइल दस्तयाब किया, वक्त दिया, उनको जगह दी, घर में थोड़ी खामोशी बरकरार रखी, उसी तरीके से थोड़ी सी और मदद कर दीजिए। हमारी दी गई वर्कशीट अपने बच्चों को अपनी निगरानी में हल करवाएं। इस तरीके से आप इस सरगर्मी में शामिल भी हो जाएंगे और यूं कहा जा सकता है कि एक आप टीचर का किरदार भी अदा करेंगे। जिस तरीके से आप घर के अंदर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम का ख्याल रखते हैं, जो हमने वर्कशीट भेजी है इसके जरिए बच्चों ने क्या सीखा है, अब तक उन्हें क्या समझ में आया, ये वो कोशिश करके हल करेंगे। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ मिस, आ रही आ रही है ना? आ रही है मिस, कंटिन्यू करो। इस तरीके से जो वर्कशीट हमने तकसीम की है, हम चाहते हैं कि तमाम वालिदैन हल करवाएं और जब टीचर आपको मैसेज देती है उसी वक्त आके स्कूल में उसे सबमिट करें। आने वाले वक्तों में यानी अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में भी वर्कशीट दी जाएगी और जो हमने पढ़ाया है उसकी हम लोग कदर पेमाई कर लेंगे। और आप लोग पेरेंट्स जो हैं हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आप बच्चों को मोबाइल वक्त पर देते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम टीचर्स जो हैं, आप तमाम पेरेंट्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस आजकल के इस अफरा तफरी के माहौल में भी आप लोग अपने नेट पैक को चार्ज करके बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और उनको तालीम के लिए उकसाते हैं। बस थोड़ी सी और कोशिश करते रहिए और जो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहे। और जो बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, अगर वो बच्चे आपके घर में आकर मोबाइल शेयर करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है हम टीचर्स की तरफ से। और ये बहुत अच्छा बेहतरीन काम आप पेरेंट्स कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं इनके घर में नेट पैक नहीं है या ऑफलाइन होते हैं, वो आपके घर में आके आपके बच्चों के साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो आखिरी मर्तबा वापस से मैं इसी बात को दोहराऊंगी कि जो वर्कशीट आप सबको आपके बच्चों को तकसीम की गई है क्लास के लिहाज से, उसे मुकम्मल करवाकर आपके टीचर को के कहने पर उस दिन आके आप उसे सबमिट करें और आने वाले अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी जो वर्कशीट दी जाएगी उसे अपनी निगरानी में हल करवाएं। शुक्रिया। हाँ हेलो आपा। हाँ, अभी शाइस्ता टीचर जो है तमाम पेरेंट्स को बताया जाता है कि बाद में उनके पूछा जाएगा उनसे सवाल, अभी दरमियान में ना बोले, पहले टीचर्स की सब बात सुन ले। अभी शाइस्ता टीचर जो है वो पालक मित्र और बालक मित्र के बारे में बताएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालिदैन और सरपरस्त हजरात। मैं शाइस्ता परवीन शेख नादिर आपको बालक व पालक मित्र के बारे में मालूमात देना चाहती हूँ। देखिए, कोरोना महामारी की वजह से हमारी स्कूलें फिजिकली शुरू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम बच्चे तालीम से महरूम ना रह पाए। इस मकसद के तहत हमारी बीएमसी के तालीमी महकमे ने बहुत सारी कोशिश जारी की है। जून से अब तक हमने बच्चों तक किताबें पहुंचाई, चावल तकसीम किए, कॉपियां पहुंचाई। इसके साथ साथ हम उन्हें ऑनलाइन तालीम भी दे रहे हैं। हम बच्चों, हमारी स्कूल की बिल्डिंग बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है, जारी और सारी है। और इन सब कोशिशों का मकसद सिर्फ यही है कि हर बच्चा स्कूल में आए और तालीम हासिल करे, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, और उनकी तालीम से लिंक ना टूट पाए। इसके लिए हमारे हेडमास्टर, टीचर्स और बड़े बड़े ऑफिसरान इस फिक्र में लगे हैं कि हमारे तमाम बच्चों तक तालीम को किस तरह से पहुंचाया जाए। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक हम 100% तलबा तक नहीं पहुंच सके हैं और अभी तक तकरीबन 20 से 25% तलबा किसी भी तरह स्कूल से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। यानी इतने तलबा अभी भी 20 से 25% तलबा तालीम से महरूम हैं। अगर इसी तरह ये बच्चे तालीम से दूर रहेंगे तो इसके नतायज हमारे सामने काफी दुश्वार गुजार होंगे। और जब हमारा स्कूल फिजिकली खुल जाएगा तो वो बच्चों का दिल नहीं लगेगा स्कूल में और उन्हें तालीम हासिल करने में बहुत दुश्वारियां पेश आएगी।
इसके अलावा पिछले 4 महीनों से की गई कोशिशों से और एक सर्वे के मुताबिक जिन बच्चों से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है या राब्ता नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ अहम वजूहात सामने आए हैं। और उन वजूहात में से सबसे पहली वजूहात मैं बताती चलूं कि एक तो इस महामारी का दौर है और पेरेंट्स का पालकों का कामकाज ना होने की वजह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों समेत ही अपने आबाई वतन चले गए हैं। इसके अलावा कुछ के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और इसके अलावा किसी के पास मोबाइल है तो उनका उनके वहाँ तो गांव में नेटवर्क ही नहीं है, या तो डाटा पैक ही नहीं है, उनका नेट से रिचार्ज खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि किसी के पास तो कुछ पेरेंट्स के पास तो सादे मोबाइल तक अवेलेबल नहीं है ऐसे। और कुछ तलबा व तालबात के कांटेक्ट नंबर हमारे पास यानी स्कूल के पास ना होने की बुनियाद पर इन तमाम वजूहात की बिना पर उन 25 से 25% तलबा से हम राब्ते में नहीं हैं। इस तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें और आपको यानी सरपरस्त हजरात और टीचर्स को ही मिलजुल कर कोशिश करनी है ताकि हम 100% बच्चे स्कूल से राब्ते में आए और वो तालीम हासिल कर सके। अब हमें क्या कोशिशें करनी है कि तमाम बच्चे यानी कि 100% बच्चे ऑनलाइन तालीम से जुड़ जाए। तो उसके लिए हमें जो कोशिश करनी है मैं वो कोशिशें आपको बताती चलूं। सबसे पहले तो देखिए हमको जमात के लिहाज से यानी हर जमात के स्टैंडर्ड वाइज कमेटी बनानी है और इस कमेटी में क्या होगा कि 2 वालिदैन रहेंगे, एसएमसी के मेंबरान रहेंगे और हेड मास्टर रहेगा। इन तमाम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप में जो तलबा कांटेक्ट में नहीं है इनकी मालूमात दी जाएगी। रोजाना पढ़ाया जाने वाला सबक, वर्कशीट वगैरह की मालूमात हम टीचर्स के जरिए बताई जाएगी और साथ ही साथ ऑनलाइन तालीम में पेश आने वाली मुश्किलात या मसाइल को भी बताया जाएगा और उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है इस बात पर गुफ्तगू की जाएगी और इसको हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस पर भी उस कमेटी में हम चर्चा कर सकते हैं। ये एक कोशिश हो गई कि जमात के लिहाज से हमें कमेटी बनाना है। और अब दूसरी अहम कोशिश है कि बालक मित्र, जैसे कि बच्चों और पेरेंट्स सरपरस्त हजरात हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि बालक मित्र यानी बच्चा दोस्त। इस बालक मित्र में हमें क्या करना है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन टीचर अस्सलाम वालेकुम। वसाइल मुहैया नहीं है यानी उनके पास वसीले दस्तयाब नहीं है, चाहे नेटवर्क नहीं है, डाटा पैक नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सरपरस्त गांव में है या मुंबई में है या वो दूर है अपने बच्चों से, तो ऐसे बच्चों को आप सरपरस्त हजरात को क्या करना है कि अपने ही बच्चे के साथ उन्हें लेकर आगे बढ़ना है। जब भी कोई जिस क्लास में वो बच्चा है और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम हो गया है तो अपने पड़ोसी बच्चे को जिसके पास मोबाइल या वसीले दस्तयाब नहीं है तो उनको अपने बच्चों की तालीम के साथ उनको भी लेकर बैठना है और उनकी पढ़ाई में आने वाली मुश्किलात को हल करना है। देखिए ये एक नेक और अच्छा काम है और ये एक सवाब जारिया है। इस काम को करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो ये था बालक मित्र। इसके अलावा हम जो तीसरी अहम कोशिश कर सकते हैं वो है कि पालक मित्र यानी कि सरपरस्त दोस्त। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऑनलाइन तालीम के हुसूल में एक अहम मसला ये भी है कि वालिदैन के पास सिर्फ एक ही मोबाइल है और पढ़ने वाले बच्चे 2 या 3 हैं। बाज पेरेंट्स के बच्चे तो अभी 10th स्टैंडर्ड में होने की वजह से कुछ पेरेंट्स अभी मीटिंग अटेंड भी नहीं कर पाए हैं। उनकी भी 10th स्टैंडर्ड की अभी फिलहाल 8 बजे उनकी भी मीटिंग थी। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि पालक मित्र के जरिए हम जो प्रॉब्लम्स जो मसाइल आ रहे हैं ऑनलाइन तालीम में उसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ही जमात के बच्चे हमारी गली मोहल्ले में है और वो एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं, स्कूलें अलग है लेकिन एक ही जमात से अगर वो ताल्लुक रखते हैं तो हर वालिदैन आपस में मशवरा कर ले और एक ही जमात में पढ़ने वाले तलबा के ग्रुप बनाकर उनको एक साथ बिठाकर तालीम दिला सकते हैं। यानी मान लो अगर हमारे पास एक ही जमात के 10 तलबा हैं और उनको हम 5 मोबाइल में भी बिठाकर हम तालीम दे सकते हैं और ये तभी मुमकिन होगा जब आप वालिदैन आपस में मिलजुल कर मशवरा करें और ग्रुप बनाएं। उसी तरह अगर पढ़ाई में अपने बच्चों को कुछ मुश्किलात पेश आ रही है तो वो दूसरे पेरेंट्स से भी मदद ले सकता है। यानी अगर आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं समझ है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है
समझा और दूसरे पेरेंट्स के जरिए भी ओटी से समझ लो या ओटी से समझ लो, ऐसा करके भी आप उनको एक सरपरस्त दूसरे सरपरस्त के बच्चों की भी पढ़ाई में मदद कर सकता है। इसके अलावा बड़ी जमात में अगर आपका कोई बच्चा है, गली मोहल्ले में कोई बच्चा समझ लो 9वीं 10वीं या 11वीं में है, 12वीं में, तो वो छोटी जमात में पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाई में उनकी मदद कर सकता है कि अगर उसको कुछ चीज नहीं समझ रही है और जो उसके साथ मुश्किलात पेश आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जूम ऐप पर कनेक्ट होते नहीं आ रहा है, जूम ऐप डाउनलोड करते नहीं आ रहा है, तो वो बड़े बच्चे उन छोटे बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी से अपना काम अंजाम दे सकते हैं और उनको पढ़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा इन तमाम मसाइल को हमें खुद हल करना है। उसी तरह वर्कशीट के जरिए जो बताए फरीन मिस ने कि आपको वर्कशीट भी मिली है, वो वर्कशीट को आपको सॉल्व करके स्कूल में जमा करवाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है हमें। और आप वालिदैन की ही जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के साथ साथ अपने बड़े पड़ोसी बच्चे की भी तालीम का ख्याल रखे ताकि वो तालीम से महरूम ना रह पाए। इसकी फिक्र भी आपको ही करनी है। इसके लिए हमें हर जमात की एक कमेटी बनाएंगे जिसमें आप में से ही मेंबरान रहेंगे और आपको खुद से इस नेक काम में आगे आना है और अपने नाम अपने बच्चों के क्लास टीचर को देना है। इस तरह हम स्कूल से राब्ते में ना होने वाले बच्चों को राब्ते में ला सकते हैं, यानी जो हमारी स्कूल से कांटेक्ट में नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमसे दूर है, हमसे उससे कोई ताल्लुक से हो ही नहीं रहा है कांटेक्ट, तो उनको हम कांटेक्ट में ला सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम इस मुश्किल गुजार वक्त में एक दूसरे की मदद करें और अपने बच्चे को तालीम का सिलसिला टूटने ना दें। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम वालिदैन इस बात पर अमल करेंगे और हमारी मदद करेंगे इस कोरोना महामारी के दौर में। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप ठीक है, अभी जुनैद सर आपको जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है हमारे बच्चों के लिए, तो उसके बारे में जो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बातें बताएंगे जुनैद सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख जुनैद असगर अली शर्मिक विद्यापीठ स्कूल नंबर 2 का टीचर हूँ। हाँ, अभी हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आई हुई है जो पहली से लेकर 10वीं तक चलती है, तो उसका हमको अभी फॉर्म भरना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट हर वालिदैन का 1 लाख से नीचे होना चाहिए इनकम। ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट अपने तरफ से स्कॉलरशिप देती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्रूफ चाहिए। पहले तो अगर हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ नहीं है तो नगर सेवक के पास जाना है, नगर सेवक के पास जाकर लिख कर लेना है कि मेरा 1 लाख से नीचे इनकम है। ये अगर नगर सेवक देता है तो फिर अपने सरकार सेतु चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हर कंप्यूटर दुकान पर लिखा हुआ होता है अपने सरकार, तो वहां पर जाना है, उसको वो सर्टिफिकेट बताना है जो नगर सेवक ने दिया है 1 लाख से नीचे का, और अपने एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लेकर जाना है। एड्रेस प्रूफ में लाइट बिल आता है, आधार कार्ड आता है, और आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड आता है, लाइसेंस आता है, और ये चीजें आती हैं। तो ये लेकर जाना है और इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। उसके लिए 1 महीने का टाइम लगता है बनकर आने के लिए, और हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना है फॉर्म भरने के लिए। तो इसके लिए अभी से कोशिश करेंगे अपने नगर सेवक के पास जाकर कि हमको 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बना कर दो आप, तो वो देंगे, आसानी से देंगे, कोई मुश्किल नहीं, अपना नगर सेवक देते हैं आसानी से। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक प्री मैट्रिक है, एक पोस्ट मैट्रिक है। प्री मैट्रिक यानी पहली से लेकर 10वीं तक होता है, इसमें 1,000 से लेकर 10,000 तक देती है बच्चों को पढ़ाई के लिए। और पोस्ट मैट्रिक में 11-12 के बाद हमको मिलती है, उसमें 50,000 से लेकर 90,000 तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो ये हर बच्चा भरने की कोशिश करे और इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करे। हेलो, जो भी दिक्कतें आएंगी अपने अपने क्लास टीचर से राब्ता कर मालूमात हासिल करें, जो भी दिक्कतें आएंगी तो इसके लिए।
इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ अपन ठीक है। अभी जो है ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जो है बागबान आयशा टीचर आपको बताएगी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम वालिदैन सरपरस्त को मेरा सलाम। मैं आयशा बागबान आप सबको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में कुछ मालूमात देना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इन बातों को सुनकर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की इस दौर में गहमा गहमी का दौर चल रहा है, हम सब इससे वाकिफ हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हमारे क्या मकासद हैं और हम क्यों ऑनलाइन पढ़ाई लेना चाहते हैं। हमारा बच्चा तालीम से महरूम ना हो, स्कूल से दूर है मगर स्कूल उससे दूर ना रहे। हम स्कूल को घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तालीम को आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में आप हमारा भरपूर साथ दें। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, आपकी टीचर आपको जूम पर लिंक्स देती है, जूम लिंक्स देते हैं पढ़ने के लिए। रोजाना आपको जूम ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप की जो लाइन देते हैं टीचर्स आपको, व्हाट्सएप पे टाइम देते हैं, आप लोगों को वीडियोस बनाते हैं, रोज होमवर्क दिया जाता है, पेपर्स दिए जाते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। ये सब आपके ऑनलाइन काम है। इसके अलावा भी अगर टीचर्स के टाइम में अगर आपके पास टाइम ना हो, सुबह में अगर आपके पास टाइम है तो MCGM एजुकेशनल ऑनलाइन साइट पर जाकर आपको उस लिंक को ज्वाइन करना है। सुबह 8 से लेकर 9:40 के बीच में MCGM की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है। आवाज आ रही है ना आपा? हेलो, हाँ हाँ आ रही है ना? हाँ सर। 9 बजे से लेकर तो सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 9:40 के बीच टीचर में बहुत स्लो आवाज आ रही है। हेलो, अब आ हाँ, रही है? आ रही है ना? ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के लिए टाइम दिया हुआ है आप लोगों को। सुबह 8 बजे से 9:40 के बीच में फर्स्ट टू 8 यानी पहली से 8वीं तक की हमारी स्कूल है। तो MCGM एजुकेशनल की जो लिंक है टीचर्स ने ग्रुप पर आपके पर्सनल नंबर पर भेजा है। आपको सुबह में 8 बजे उस लिंक को टच करना है और आपको वहां पर आपकी बच्चा अगर सेकंड में है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, फोर्थ में है, जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है उस क्लास का कंटेंट वहां पर पढ़ाया जाता है। ये तो हो गया एक। उसके अलावा जूम ऐप आपको सबको डाउनलोड ही करना है, क्योंकि आज का ही नहीं हमारे कल के लिए भी हमारी एक खबरदारी है कि ऑनलाइन काम, बहुत सारे ऑनलाइन काम हमें सीखना है और हमारे बच्चों को भी सिखाना है। ये सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं है, हमें आने वाली जिंदगी में भी ये काम, ये चीजें, ये एप्स काम आने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पे भी टीचर आपको होमवर्क देती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड करें, अपने होमवर्क को मुकम्मल करने की कोशिश करें और दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करें। दीक्षा ऐप जो आपको बताया गया है, दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको हर क्लास का मटेरियल मिलेगा, हर क्लास का जो पढ़ाने का जो जितनी भी चीजें हैं आपको दीक्षा ऐप पर अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा जूम लिंक्स भी दिए हुए हैं MCGM ने, उस पर भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों को सुबह के 8 से 9:40 का टाइम दिया हुआ है। सोचिए आपके लिए पूरा 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त है, 1 घंटा 40 मिनट आपको मिल रहा है, तो आप लोग उस पर ज्वाइन होकर सुबह में भी कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे तो आपको टीचर पढ़ाने के बावजूद भी वीडियोस और अपना काम रोजाना का भेजते हैं, उसे पूरा करें। ऑफलाइन काम क्या है? ऑफलाइन काम ये है कि आप लोगों को, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जो आपकी बच्ची के साथ क्लास में पढ़ता है, उन बच्चों की मदद करें। अगर बुक्स मिले हैं, बुक्स सब टीचर्स ने आपको दिए हैं जून में, बहुत सारे गांव में होंगे, तो बुक्स के लिए ई बाल भारती का ऐप डाउनलोड कीजिए। ई बाल भारती जो ऐप है उसमें आप जिस भी क्लास का लिंक टच करेंगे वो आपको ई बाल भारती पर अवेलेबल होगा। सही है? आप सब लोगों को ई बाल भारती पर किताबें भी मिल जाएंगी, जो गांव गया है किसी मजबूरी की वजह से और उसको किताबें नहीं मिली है। अगर आपका बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक की किताबें उस ऐप पर मौजूद है।
और ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये मकसद यही है कि आपका बच्चा तालीम से महरूम ना हो, और ऑफलाइन जो बच्चे आपके गांव में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, उन्हें भी अपने मोबाइल में जो आता है घर काम, होमवर्क, उन्हें भी बताएं और उन तक ये बात पहुंचाए। और एक जरिया टीवी आजकल हर घर में होता है, बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां पर टीवी नहीं है। टीवी पर भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, डीडी दूरदर्शन पर गली गली सिम सिम एक सीरियल चल रहा है, आप वहां भी अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के चैनल्स दिखा सकते हैं। उस पर भी सुबह में 10 बजे से चैनल शुरू होते हैं, हर क्लास के बच्चे के लिए एक कंटेंट होता है, उस पर आप उसे भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। और यही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तालीम का मकसद है। और MCGM ऐप के अलावा टेलीग्राम ऐप भी आप यूज कीजिए, टेलीग्राम ऐप भी आपको यूज करना है। टेलीग्राम ऐप का यूज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग टेलीग्राम का क्लास वाइज ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम पे जो आपके बच्चे जो स्टैंडर्ड में है, 1st से लेकर 8th में, जितने भी आपके स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए बच्चों को। जो लेसन आप किसी काम की वजह से आज नहीं कर पाए तो कल आप कर सकते हो। बस बोलने का मेरा यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तालीम से जोड़े रखिए, ताकि जब भी स्कूल खुले, इंशाल्लाह स्कूल जल्द से जल्द खुले, यही दुआ है अल्लाह ताला से। और जब भी खुलेंगे स्कूल इंशाल्लाह, तो ये कोशिश होगी कि हमारे बच्चे कुछ लेते हुए घर से हमारे स्कूल में दाखिल हों। ये जो 6 महीने 7 महीने की हमारी कोशिश है, जून से जो शुरू है। और अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपकी वर्कशीट भी आएगी, आप वर्कशीट भी हल कीजिए। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हाँ आपा। ठीक है। हेलो, हाँ, अभी जो बस इतना है- कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अभी शाहीन अख्तर टीचर जो है वो आयरन टेबलेट के बारे में कुछ बताएंगी। हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है सेहत भी रहना जरूरी है बच्चों की। और आज के दौर में जो है मुनासिब खाना न मिलने की वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है। तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए जो है स्कूल में आयरन की गोली दी जाती है, जो हफ्ते में 1 गोली खिलाई जानी चाहिए बच्चों को। तो इसके बारे में जो है शाहीन अख्तर टीचर अब आपको तफसील से बताएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन अख्तर। जैसा कि हमारे बड़े मिस ने बताया कि हमारे बच्चों के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो कमियां होती है, जैसे बच्चे बराबर खाना नहीं खाते हैं, है ना, कभी कभी बच्चे जो है जिद करते हैं, जिद की वजह से खाना नहीं खाते बराबर, तो उनमें जो है खून की कमी ये मसला हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी वगैरह जो बीमारी है वो हो जाती है। जैसे कि आप सब पेरेंट्स को पता है कि जब स्कूल शुरू थी हमारी, उस वक्त भी हम बच्चों को मुख्तलिफ टैबलेट्स दिया करते थे, जैसे आयरन की टैबलेट्स है और दूसरी टैबलेट्स है। तो दूसरी टैबलेट्स तो नहीं, अभी हम आपको आयरन टैबलेट्स जो है हमारे स्कूल में आई हुई है आप सब बच्चों के लिए, तो उसके बारे में बताएंगे कि ये जो टैबलेट्स है ये आपको स्कूल से आकर लेना है। ये टैबलेट सब बच्चों को सैटरडे के दिन दी जाएगी स्कूल के अंदर। और इसके अलावा ये जो टैबलेट्स है इसको किस तरह से खाना है, जब बच्चे स्कूल में थे तो हम उनको बाकायदा क्लास टीचर अपने हिसाब से या तो उन्हें अपने सामने खिलाते थे, मतलब जब बच्चे खाना नाश्ता वगैरह कर लेते थे रेसेस के वक्त, खाना वगैरह खाने के बाद में टीचर अपने हाथ से उनको ये दवा खिलाते थे, या तो फिर पेरेंट्स को बुलाकर उनके हाथ में देते थे। अब जो है कि ये तमाम जिम्मेदारी पेरेंट्स को अपने ऊपर लेना है, और जो टैबलेट्स है वो टैबलेट्स को, जैसे अगर टीचर ने सैटरडे के दिन आपको टैबलेट्स दिया है और अगर आप उसको सैटरडे के दिन ही बच्चे को खिला रहे हैं, तो ये टैबलेट्स आपको अगले हफ्ते सैटरडे के दिन ही खिलाना है। अगर पेरेंट्स बच्चे को सैटरडे को ना देते हुए अगर संडे को टैबलेट दे रहे हैं, तो अगले हफ्ते संडे के दिन ही ये टैबलेट बच्चे को देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पूरा 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 1 हफ्ते के गैप के बाद में ही बच्चे को ये टैबलेट्स दी जानी चाहिए। और एक ही वक्त में, जो वक्त में आप बच्चों को दे रहे हैं, हमेशा उसी वक्त और उसी दिन वो टैबलेट्स बच्चों को दी जाए। उसके अलावा ये टैबलेट्स जो है आपको स्कूल में मिलेगी। अगर इसके ताल्लुक से भी अगर आपको कुछ पूछना है कि कब आना है, कितने बजे टाइमिंग वगैरह, आपके क्लास टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। और इसके बारे में यही था कि पेरेंट्स अपनी निगरानी में
खाली पेट बच्चों को ये गोली ना खिलाएं, बल्कि खाना खाने के बाद अपने हाथ से बच्चों को ये गोली खाने के लिए अपने सामने दें। जी बेटा। टीचर अपने आप क्यों कट हो जाता है? अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये जो जूम मीटिंग है, अगर किसी वजह से पेरेंट्स इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, तो दोबारा से जब तक हमारे जो एचएम हैं, जब तक आपसे अल्लाह हाफिज या आपका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उसके बाद में ही आप इस लिंक को छोड़ना है। वरना अगर किसी वजह से बाहर हो गए तो तमाम पेरेंट्स जो है दोबारा से इसी लिंक को क्लिक करके वापस आ जाएंगे। तो मुझे यही बात आपको बतानी थी आयरन टेबलेट्स के बारे में। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आपा। हेलो आपा। हाँ हाँ, आपस 5 मिनट है सिर्फ। सारे सरपरस्त, मेरे प्यारे वालिदैन और मेरे प्यारे बच्चे, जो है स्कूल सुनी हो गई है तुम सबके बगैर। स्कूल ऐसी बच्चों से ही स्कूल लगती है, मगर अभी इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम स्कूल शुरू नहीं कर सकते। जब तक हुकूमत हमको इजाजत नहीं दे, हम स्कूल शुरू नहीं कर सकते। उस वक्त तक के लिए बच्चे अगर हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे बच्चों की तालीम जारी है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे किसी भी जरिए से हो। देखिए, कोई भी बच्चा जो है वो तालीम से महरूम नहीं है आज। बताइए किस लिहाज से? एक लिहाज से तो ये है कि हमारे टीचर्स जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुछ जो है जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो वो उनको ऑफलाइन फोन करके इस तालीम के बारे में बताते हैं कि बच्चों ये काम करके रखो। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो ऐप दिए हुए हैं, उन ऐप के जरिए भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर ये चीज नहीं भी है, मोबाइल नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, तो भी हमारा कोई भी बच्चा जो है वो तालीम से महरूम नहीं है। क्यों महरूम नहीं है? अगर बच्चे के घर में टीवी है तो टीवी पर भी वो तालीमी प्रोग्राम देख रहा है। अगर टीवी भी नहीं है तो रेडियो है, रेडियो पर वो सुन सकता है। हर तरह से जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चे जो है वो तालीम से महरूम ना रहें। और जब हमारे बच्चे स्कूल में आए तो बिल्कुल ही खाली ना आए, ऐसा उनको लगा नहीं कि हमने 6 महीने तक पढ़ाई नहीं की है। तो किसी ना किसी सूरत से हमको तालीम से जुड़े रहना है। अगर कोई भी हालात में, अगर किसी भी सूरत में एक मैं ले गई तुम्हारा है ना, बच्चों के पास किताबें हैं तो हम वालिदैन इतना तो कर सकते हैं कि बेटा किताबें खोलो, है ना, किताब में पढ़ाई करो, देखो किताब में क्या लिखा है वो पढ़ो। बेटा टेबल याद कर लो, बेटा पहाड़े याद करो। चलो कुछ नहीं तो किताब में जो लिखा हुआ है वो लिखो एक कॉपी में। तो इस तरह से जो है हम पेरेंट्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये बच्चे आपके नहीं हमारे भी हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान नहीं हो। और हर टीचर भी इसी कोशिश में लगा हुआ है। हमारा पूरा महकमा, पूरा तालीमी महकमा जो है वो पूरे आला अफसरान भी इस कोशिश में है कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं, टीचर के जरिए, ऐप के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए आप तक के किताबें पहुंचाने की कोशिश की। आवाज आ रही है ना सबको बेटा? हाँ, आ रही आप आ रही आ रही है, आ रही है। कट हो जाएगा, 1 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है। तो ये कोशिश करना है हमको कि किसी भी सूरत हमको तालीम से बच्चों को महरूम नहीं करना है, और हम अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का साथ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि अपने अतराफ में अगर कोई बच्चे हैं और उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो उनको अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए कहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, अगर आप उनको जानते हैं तो आप उन तक कांटेक्ट करके बोलिए कि भाई स्कूल में ये चीजें मिल रही है या ये पढ़ाई हुई है, तो उनसे पढ़ाई से जोड़िए। अब आखिरी में मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि जो आयरन की टेबलेट आप लोगों को मिलेगी वो बच्चों में जो है खून की कमी को बढ़ाने के लिए होती है, और वो गोली जो है हफ्ते में 1 ही देना है आप लोगों को।
और जिस दिन आप देंगे अगले हफ्ते उसी दिन देंगे। और कभी भी बच्चों को खाली पेट वो गोली नहीं देना है। छोटी सी गोली है गुलाबी कलर की, और अभी हमारे पास सिर्फ 1 से 5वीं तक के लिए ही वो गोलियां दस्तयाब है। 6ठी से 8वीं तक की गोलियां आई नहीं है, इसलिए शनिचर को जो है सिर्फ 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे ही गोलियां के लिए बच्चे नहीं आएंगे। हमको गोलियां जो देने के लिए कहा गया है वो पेरेंट्स को देने के लिए कहा गया है, वालिदैन को देने के लिए कहा गया है, माँ बाप के हाथ में। क्योंकि वो गोलियां हैं, बच्चे हैं, वो हफ्ते में एक खाना है। अगर हम बच्चों को देते हैं, किसी बच्चे ने शरारत में वो गोलियां एक साथ खा ली, क्योंकि वो 3 महीने की गोलियां आप लोगों को देनी है अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के जो है 14 हफ्ते होते हैं। तो 14 हफ्ते की गोलियां आपको 14 गोलियां दी जाएगी, हर हफ्ते में एक गोली देना है। इसलिए कोशिश यही करें कि तमाम सरपरस्त गोली लेने के लिए आए। बच्चों के हाथ में शिप लेनी है गवर्नमेंट से, तो इसके लिए हमको इससे कहा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाओ। तो हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है आपका लिखा हुआ लेटर हेड पे चाहिए कि मेरी सालाना इनकम इतनी है। तो जरूर आपको देंगे नगर सेवक, क्योंकि जब नगर सेवक को आप लोग साथ देते हैं, उनको जिताते हैं, तो नगर सेवक भी वक्त पर आपके जरूर काम आएंगे। और कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता नगर सेवक कि आपकी मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जाइए, अपनी बातें बताइए उनको कि हमको जो है हमारे बच्चे का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। इसके लिए आप हमें ऐसा लिखकर, ठीक है। अभी इस बारे में किसी पेरेंट्स को कुछ पूछना है क्या? हेलो हेलो पेरेंट्स को कोई डाउट है तो पूछिए इस बारे में। मैम, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया थोड़ा। मुझे एक्चुअली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है ये नहीं आइडिया एक्चुअली। हाँ, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे गवर्नमेंट है ना, जो हमारे अकलियती जो इस मुल्क में, जैसे कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान में कम तादाद में है, माइनॉरिटी, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, ऐसे जो है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि हमारे बच्चों को जो है एक स्कॉलरशिप दी जाती है, एक अमाउंट दिया जाता है उनकी तालीम के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। तो 1ली से लेकर 10वीं तक, 11वीं, 12वीं, वहां तक के उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो अमाउंट जो है वो हमारे इनकम के हिसाब से दिया जाता है। हमारी इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए साल भर की, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट हमको फायदा देना चाहती है तो आज हम हमारी थोड़ी सी तकलीफ को भूलकर हमारे बच्चों के लिए फायदा क्यों ना उठाएं? हमारे बच्चों का हक है, वो गवर्नमेंट हमको देना चाहती है, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी मेहनत को बचाने के लिए उससे महरूम रहते। जी ठीक है मैम, ये जो बेनिफिट है ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए तो शायद नहीं होगी ना, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल ही है ना अपनी बीएमसी की। जी, हमारे ही बच्चों के लिए है ये, तो ये सभी बच्चों के लिए। ये जो स्कॉलरशिप है ये तो फीस के ऊपर है ना, मतलब आपकी फीस जो होगी वो उतना गवर्नमेंट आपको पे करती है, या फिर ये कुछ और? नहीं, ये फीस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकलियती जो हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटी लोग है, माइनर लोग हैं, जैसे माइनॉरिटी में है, जैसे कि मुस्लिम है, जैन है, सिख है, समझ में आया, ईसाई है, तो ये जो लोग हैं इनके लिए गवर्नमेंट ने निकाली है ये अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की फीस भरना है तो उनको देना, नहीं, ये हर बच्चे को मिलेगा, उनकी तालीम के लिए दी जाती है। समझ में आया? तो मैम ये अमाउंट कितना रहता है, क्योंकि इसमें तो फीस क्राइटेरिया नहीं है ना, तो आप गवर्नमेंट कितना देती है इसके लिए? एक मिनट, हाँ मैं जरा बताती हूँ। जुनैद सर को इस बारे में आपको जुनैद सर बराबर गाइड करेंगे। जुनैद सर बताओ इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 2 किस्में है इसमें।
प्री मैट्रिक यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक। तो इसमें अपने इनकम पर डिपेंड होता है। 1,000 से लेकर 10,000 तक अमाउंट आता है उसका। और पोस्ट मैट्रिक में 11 12 के बाद जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए 50,000 से लेकर 90,000 तक आता है अपने अकाउंट में। ओके सर। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल का कुछ भी लेन देन नहीं है, सिर्फ एक मदद करती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से बच्चों के लिए कि घर के भी खर्च होते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो भी खर्च खाली पढ़ने के लिए नहीं, स्कूल में आने के लिए उनको कपड़े लगते हैं अच्छे से अच्छा या जो भी है, तो वो गवर्नमेंट अपने तरफ से खुशी से देती है बच्चों को। तो आखिरी तक फायदा है जब तक तुम पढ़ाई चलते रहेंगे बच्चे की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 तक ही मिलेगा, 11 12 और आगे जहाँ तक पढ़ेगा बच्चा वहां तक उसका हर साल स्कॉलरशिप मिलते जाएंगी। और 11 12 में तो उसको 50,000 से लेकर 90,000 तक की अमाउंट आता है। तो इसके लिए सिर्फ एक मेहनत करना कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना है बस। इनकम सर्टिफिकेट बना के मुझे स्कूल में देना है? हाँ, स्कूल में देना है, स्कूल में देना है इनकम सर्टिफिकेट बनाकर। उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो अकाउंट नंबर लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है। ये 3 चीजें लगते हैं, बच्चों के फोटो लगते हैं। राशन कार्ड इज नॉट नेसेसरी ना? हाँ ये हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड और फिर राशन कार्ड पे अगर बच्चे का नाम है तो इसके लिए पहले नगर सेवक के पास जाना पड़ेगा ना सर? हाँ, इनकम के प्रूफ के लिए नगर सेवक के पास, हाँ इनकम के प्रूफ के लिए नगर सेवक के पास जाएंगे। हाँ हेलो, इनकम प्रूफ के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए नगर सेवक से लिखना पड़ेगा कि आपको 1 लाख के नीचे इनकम है आपकी। 80,000 90,000 तक आप लिख कर ला सकते हैं। हाँ ऑनलाइन भी बनता है ना, ऑनलाइन ही बनाना है उसको, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही बनकर आएंगे। और उसके लिए 1 महीने का टाइम लगता है बनकर आने के लिए, और हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है। अभी करने का है? कल से शुरू करो, कल से। ओके सर, मतलब अभी अप्लाई करें, अभी अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ अभी अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको बनकर आने के लिए 1 महीना टाइम लगता है। सर गवर्नमेंट की कोई साइट है क्या, आप बता सकते हैं उसके लिए? हाँ उसके लिए मैं आपके क्लास टीचर शेयर करेंगे आपको, मैं उनको शेयर करूंगा। हेलो सर, किसी से स्टार्ट होगा ऑनलाइन से? ये अगर आपने अगर अभी अप्लाई करे तो बहुत बेहतर होगा। अगर कल आप नगर सेवक के पास जाए, उससे बात करें कि मेरे इनकम 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, तो लिख कर देगा। फिर आपले सरकार है वहां पर, हाँ कैफे में जाएंगे, आपले सरकार बोलकर चलता है एक सेतु, CSC चलता है, सेतु केंद्र। हाँ CSC। जो बच्चे अभी गांव में है उनका फिर कैसे होगा? क्या बोले? जो बच्चे अभी गांव में है जिनके, तो वो उसका कैसे होगा अभी? ना तो मुंबई में होंगे ना कोई उनके। जी जी हाँ जी, उनके पापा है। हाँ बस उनके पापा करेंगे ना काम, वो बच्चा थोड़ी करेंगे ये काम। ये बच्चे का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का काम है। जी जी, पेरेंट्स जाएंगे नगर सेवक के पास, इनकम सर्टिफिकेट बना कर लाएंगे, और वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल लेकर जाएंगे सेतु केंद्र पर, और वहां पर जाकर वो बना कर लेना है। तो कल से अप्लाई करना शुरू कर दो। ये 2 दिन में अगर आपने अप्लाई करे तो उसको 1 महीना लगता है। और हमारे पास अब नवंबर के 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी। हाँ बोलिए ना। हाँ 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 चलेगा ना। हाँ आप लोग अप्लाई कीजिए ना, आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए, बहुत बेहतरीन बात है। हाँ पेरेंट्स करते हैं तो अच्छी बात है। आप रिक्वायर वेबसाइट ना टीचर के साथ शेयर कर लीजिए। तो आप लोग अगर करते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आप जैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, तो वो लोग कैसे करें? तो उसके लिए ये गाइडलाइन हम दे रहे हैं कि वो लोग साइबर में जाए या अपने आसपास कोई ऑनलाइन काम करता है तो उसके पास जाए, अप्लाई करें। क्योंकि हर एक को नहीं आता है ना। अभी जैसे आप बता रहे आप कर सकते हैं, आप जैसे कुछ और लोग होंगे वो कर सकते हैं, मगर सभी नहीं कर सकते ना।
तो इसके लिए बता रहे हैं कि आपको साइबर पे जाइए, अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, बहुत खुशी की बात है। बल्कि आप क्या, खुद का क्या, आप कोशिश कीजिए कि अपने अतराफ रहने वाले हमारे स्कूल के और बच्चों का भी कीजिए। सवाब जारिया रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई। हेलो मैम। भाई तौसीफ भाई पूछ रहे थे ना, ठीक है। हेलो हाँ हेलो बोलिए ना। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो। बोलिए, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अरे सर बोलिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ वो जो फाइल बनाने के लिए बोले, क्या बोलते हैं उसको, अपना अमाउंट सैलरी सालाना कितना इनकम है, हाँ हाँ। तो स्कूल में पेपर जमा करना है, स्कूल में ऑनलाइन कर सकते हैं? नहीं, स्कूल में नहीं नहीं कर सकते हो। उसको ऐसा ऑनलाइन कर सकते हैं ना? ऑनलाइन उसको पूरा नगर सेवक का सिग्नेचर नहीं चाहिए ना? नहीं, नहीं, नगर इनकम के लिए नगर सेवक की चाहिए। आपके पास अगर इनकम प्रूफ है, कोई प्रूफ जी। डॉक्यूमेंट है, तो फिर वो काम चल जाएगा। अगर आपको पास अच्छा है इनकम। कोई प्रूफ इनकम का। जैसा नहीं है मेरे पास, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही बता रहे हैं, क्योंकि नहीं है, ज्यादातर पेरेंट्स के पास तो नहीं है प्रूफ, तो वो नगर सेवक से लिख कर लेना है। वो लिख कर देंगे जी। आपको। नगर सेवक को सब मालूम है क्या लिखना है। खाली आप उसको अच्छा बोलना है, ठीक। मुझको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। बनाना है। उसके लिए मुझको प्रूफ चाहिए इनकम का। तो मेरी इनकम इतनी इतनी है, तो आप बताएंगे तो वो उतनी अमाउंट डालेगा, और आगे जो मैटर लिखना है वो लिखेगा, उसको पता है सब। हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, वही तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन है कि इनकम सर्टिफिकेट और उसमें नगर सेवक की साइन इनकम सर्टिफिकेट पे नहीं लगेगी। जो नहीं इनकम सर्टिफिकेट रहेगा उसको, अगर वो रहेगा तो आपको नगर सेवक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी वजह से अगर नहीं बनता है तो नगर सेवक को बोलकर आप एक लेटर पे इनकम इतनी है बोलकर ले सकते हैं। और पूछना है किसी को कुछ? जी मेरे को ये पूछना है, वही क्या बोलते हैं उसको, ये इनकम अपना सर्टिफिकेट। साल से। हाँ, इनकम को फाइल कहाँ आपके स्कूल में जमा करना है, ऐसा कहाँ करना है? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको नगर सेवक के पास जाना है। उसको अमाउंट जी। बताना है कि मेरे साल भर की इनकम 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख के हाँ नीचे तो बताना है। 1 लाख वो के लिख नीचे कर, बता। हाँ वो लिख कर देगा। फिर आप अपना ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइट बिल का जेरॉक्स लेकर, जो जी। साइबर पर काम होते हैं, देखो ऑनलाइन काम करते हैं जो लोग, ऑनलाइन काम करते हैं। हाँ उनके पास जाना है और उनको बोलना है मुझको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। फिर वो बनाना आपको है। बताएंगा सब कैसा करना है, वो कर देगा सब। आप डॉक्यूमेंट दे ठीक है। देना उनको, वो बना देगा। वो अप्लाई आप बना करेगा, के। उसके लिए हाँ। 1 महीना लगेगा। आपका मोबाइल जी। नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया। ये बन साइट गया। पर जाकर आप डाउनलोड कर दो। कॉल तो कर दो। जहां पर आपने काम किए वहां पर जाकर बताना है कि मुझको ये मैसेज आया है। फिर वो जी। आपको बताएंगा कैसा कर डाउनलोड करना है, और वो डाउनलोड कर देंगे आपको। उसका जेरॉक्स लेकर आकर स्कूल में जमा करना है। ओके, वो समझ गए सर, थैंक यू। हाँ सर, इनका कहने का मतलब है सर, जुनैद सर, हाँ, बोलो ना। ये पेरेंट्स का कहने का मतलब है कि प्री मैट्रिक का फॉर्म वो कहाँ सबमिट करे। तो उनको बोलिए हाँ। कि ये ऑनलाइन भरना है आपको, इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद। हाँ, समझ में आया आपको? प्री मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी हमें फॉर्म भी हमें ही भरना है, या फिर स्कूल में जैसे इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है मैम? हेलो, नहीं, उसका फॉर्म नहीं है, उसका फॉर्म नहीं है। हमें जस्ट उसका इनकम फॉर्म सर्टिफिकेट बनाना है और आपको लाके स्कूल में जमा करना है, बस बिल्कुल सही है ना? नहीं 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। आप देखिए, आप इनकम सर्टिफिकेट ला लेंगे ना, उसके बाद जमा करना है सर। जी वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इनकम सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लिया या मेरे पास एग्जिस्टिंग है, मैंने हाँ जस्ट वो हाँ। स्कूल में जमा करना है और मेरा कोई काम बस नहीं है। नहीं नहीं, बस। एक मिनट सर। हम्म। वो इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद प्री मैट्रिक का फॉर्म उनको भरना है साइबर पर, ओके मैम। और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर, जिस बच्चे का आपने साइबर पर फॉर्म भरा ना प्री मैट्रिक का, उसका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, पासबुक का जेरॉक्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर स्कूल में जमा करना है।
ओके मैम, सॉरी मैं समझा जस्ट इनकम सर्टिफिकेट भरना है, बट यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट है। आप बोल रहे हो स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर दो, और फॉर्म भरने के बाद जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा वो आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ स्कूल में लाके सबमिट कर दो विथ पासबुक। ये पेरेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पेरेंट का पासबुक। हाँ ओके ठीक है मैम। मैं थोड़ा टेंशन कर रहा हूँ, तो दूसरा टॉपिक पे काम हेलो आपा। जुनैद, हाँ आपा। हाँ बेटा, हाँ बोलिए ना। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट बना के लाकर देते हैं 1 महीने के बाद, हाँ हाँ तो वही अगर खुद भरते हैं या अगर हम उनकी मदद करके अपनी खुद भी भर सकते हैं क्या, हम भी भर सकते हैं क्या उसका फॉर्म? अपने को ही भरना है आपका फॉर्म। हेलो, तो अगर पेरेंट्स सिर्फ सर्टिफिकेट बनाकर लाकर दे देते हैं हमको, तो हम भर सकते हैं ना उनका फॉर्म? हाँ 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 आप भर सकते हैं, भर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अगर पेरेंट्स जो है अभी कल से लग जाइए आप तमाम लोग, 1 महीने बाद अगर जब आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप इनकम सर्टिफिकेट ला के स्कूल में भी अगर सबमिट करते हैं तो हमारे टीचर जो है वो फॉर्म भर देंगे प्री मैट्रिक का। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का। तो आप लोग कहाँ परेशान होंगे, आप लोगों से सिर्फ इतनी हाँ मैम, गुजारिश है कि ज्यादा आप लोग, आसान यही रहेगा। हाँ, आप लोग सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट हमारे स्कूल में लाके सबमिट कर दीजिए 1 महीने के बाद। इंशाल्लाह हमारे टीचर पूरी कोशिश करके फॉर्म भरेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जी ओके। भी किसी को और कुछ पूछना है इस बारे में? जी नहीं मैम, हो गया। ओके ठीक है, तो आप बस दिल जान से लग इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, नगर सेवक के पास जाएंगे, नगर सेवक से लिखा के लेंगे कि हमारी साल भर की इनकम 80,000 है, 70,000 है, 50,000 है, यानी 1 लाख से कम बताना है हमको। कितना बताना है? 1 लाख से कम। लेटर बना के लेना है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आप लोगों के पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है, वो सब लेकर साइबर में जाइए या खुद कीजिए अप्लाई, और उनको बोलिए कि अगर जिसको नहीं आता है खुद से, साइबर में जाके बोल सकते हैं कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ये देखो मेरे पास ये नगर सेवक का लेटर है और ये मेरे पास ये प्रूफ है। तो वो लोग आपको फॉर्म भर के देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे जो चालू रहता है वही मोबाइल नंबर देना। वो 1 महीने के बाद आप लोगों के पास उसका मैसेज आएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया है। फिर आप वो कहीं से भी उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर वो इनकम सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, आप स्कूल में लाके सिर्फ मुझे इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। मेरे टीचर बहुत मेहनती है, वो हमारे बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सिर्फ आप लोगों से एक ही काम है कि वो काम हम नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों से बोल रहे हैं एक काम करने के लिए कि आप लोग हम सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लाए। जी मैम, शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। और किसी का अगर पुरुष में पैन कार्ड नहीं रहा तो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो गाँव में आधार कार्ड भी चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड नहीं है तो आपका। ओके वो करती एड्रेस प्रूफ भी करता है और हमारा आईडी प्रूफ भी करता है। इसलिए अगर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है, लाइट बिल है, समझ में आया? ये तमाम चीज नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है? ठीक है। किसी को तो मैं उम्मीद करूँ ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे और मुझे ला कर देंगे। कुछ नहीं बताया, ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इससे पहले कुछ ऐसा मिलेगा। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं टीचर।
नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप तमाम हजरात का, तमाम कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई भी मुश्किल आती है, मैं हर रोज स्कूल में रहती हूँ, मुझसे आकर मिलिए, अपने टीचर्स से मशवरा कीजिए। हम सबको मिलकर, हमारे बच्चों को, हमको और आप वालिदैन को मिलकर हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है। हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान हमको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ नहीं तो पहले हम टीवी देखने से रोकते थे, बच्चों को मोबाइल हाथ में देने से रोकते थे, क्योंकि उस वक्त बच्चे गैर जरूरी काम करते थे। लेकिन आज हमारी पढ़ाई के लिए जरूरी हो गया है, इसलिए हम बच्चों को टीवी लगाकर जो तालीमी प्रोग्राम होता है वो बताएं, रेडियो पर जो तालीमी प्रोग्राम होता है वो बताएं, मोबाइल में बताएं। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा तालीमी ऐप डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और मेरे तमाम टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छी मालूमात उन लोगों ने दी है, और हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। बस आप लोगों के साथ की गुजारिश है, ये हम आपके ही नहीं हमारे भी बच्चे हैं। हम ये कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे तालीम से फायदा उठाए और कोरे ना हो। स्कूल भले उनसे दूर है, लेकिन अब स्कूल हमारे घर में पहुंच चुका है, पढ़ाई हमारे घर में पहुंच चुकी है। बच्चों को स्कूल नहीं आना है, लेकिन घर में स्कूल खुल चुका है। आप लोग ध्यान दीजिए, भले आप लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चों को बिठाइए, बेटा ये पढ़, भले वो जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है, बेटा ये लिख, ये काम करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। इतना कहकर मैं अपने जो है